विलोचन कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नमो चारित्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् कृष्ण श्रीमती हरे कृष्णा। चलिए तो शुरू करते हैं और रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी ने जो है जगन्नाथ जी की स्थापना कर दी है सैन फ्रांसिस्को में। अब प्रभुपाद जी जो है सैन फ्रांसिस्को से चल के कहाँ आ चुके हैं, न्यूयॉर्क आ चुके हैं। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी की जो आयु है 72 इयर्स हो गई है अभी, और प्रभुपाद जी की तबीयत बिगड़ गई है ना। तो उनके डिसाइपल्स उन्हें वो ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ पर प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि क्या करो, मेरे नरसिंह भगवान से प्रेयर करो और कि हमारे गुरु का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, बारी बारी से आप प्रेयर करो और मालिश करते रहो मेरी, और हरे कृष्ण का कीर्तन करो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के डिसाइपल से प्रभुपाद जी ने बोला मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है। तो वो प्रभुपाद जी को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं क्या हो रहा है। की जाए। छोटी सी वह एक मंजिला कुटिया समुद्र तट से थोड़ी दूर शांत वातावरण में स्थित थी। प्रभुपाद जी के लिए जो उन्होंने घर लिया था वो कहाँ थी, एक मंजिला थी कुटिया और समुद्र तट से थोड़ी दूर शांत वातावरण में स्थित थी। इसका पिछवाड़ा वृक्षों तथा झाड़ियों से घिरा हुआ था और पड़ोस में सुगंधित गुलाब खिले थे। किंतु कभी कभी मौसम तूफानी हो जाता और आसमान धुंधला रहता, अतः स्वामी जी भारत जाने मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो कभी कभी मौसम तूफानी हो जाता और आसमान धुंधला रहता, अतः स्वामी जी भारत जाने के लिए कहने लगे। किंतु वे वहां सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं जाना चाह रहे थे, अपितु उन्हें कीर्तनानंद तथा गौर सुंदर को बतलाया कि वे वृंदावन में अमेरिकी हाउस खोलना चाह रहे हैं, जहां में उनके अमेरिकी शिष्य वैदिक सभ्यता सीख कर सारे विश्व में उसका उपदेश कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने कुछ शिष्यों को यथा कीर्तनानंद
ब्रह्मानंद तथा हेयग्रीव को सन्यासी बनाना चाहते हैं। ये भी वे भारत में ही करेंगे। किंतु यदि वे स्वास्थ्य लाभ कर सके तो उनका असली कार्य तो अमेरिका में है। किंतु यहाँ सूर्य प्रकाश कहाँ कहाँ था। भारत में उन्हें सूर्य प्रकाश तथा आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध हो सकेगा, किंतु उनकी योजनाएं रोज बदलती। कभी कभी सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, भारत, तो कभी न्यूयॉर्क। उन्होंने कीर्तनानंद से कहा कि सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को सूचित कर दिया जाए कि यदि वे यात्रा उत्सव मनाएंगे तो मैं आऊंगा। जून के अंत में स्वामी जी 26 एवेन्यू में वापस आ गए और पुनः प्रशिक्षण के लिए अस्पताल गए। डॉक्टर को स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ पर आश्चर्य हुआ और उनको सैन फ्रांसिस्को के लिए हवाई यात्रा करने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। अतः धूप की खोज तथा प्रथम या रथ यात्रा के समय अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने की उत्सुकता वर्ष स्वामी जी ने अपने तथा कीर्तनानंद के लिए नवीन जगन्नाथपुरी सैन फ्रांसिस्को का हवाई जहाज का टिकट सुरक्षित करा लिया। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर स्वामी जी हंसे तो किंतु जब भक्तों ने उन्हें पुष्पों तथा कीर्तन के द्वारा उनका स्वागत किया तो वे कुछ भी नहीं बोले। इस बार बात अलग थी। वे अपनी छड़ी की सहायता से सीधे आगे बढ़ गए। जयानंद अपनी बड़ी गाड़ी के लिए अपनी बड़ी गाड़ी लिए स्वामी जी को शहर के उत्तम में स्टेशनल बीच पर ले गए। किराए के घर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु स्वामी जी ने कहा कि सर्वप्रथम वे सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर चलना चाहते हैं। अतः जयनंद ने उन्हें अ, फाइव अ, फा- फाइव 518 फेडरिक स्ट्रीट ले आया। स्वामी जी कार से उतरकर छोटे से स्टोर फ्रंट में घुसे जो प्रतीक्षारत भक्तों तथा अतिथियों से भरा हुआ था। उन्होंने हंसती हुई जगन्नाथ मूर्तियों को शीश झुकाया। एक भी शब्द बोले बिना वे कमरे से निकलकर कार में वापस आए तथा स्टीनसन्स बीच के लिए रवाना हो गए। समुद्र के किनारे की ऊंची चोटियों में से होकर कार की चढ़ाई इतनी घुमावदार थी कि स्वामी जी को घबराहट होने लगी। यहाँ तक कि पिछली सीट पर लेटने तथा जयानंद द्वारा कार मंद गति से चलवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। कीर्तनानंद ने यह अनुभव किया कि स्टेंसिल बीच के से सैन फ्रांसिस्को मंदिर तक जाना स्वामी जी के लिए अत्यंत कठिन होगा, किंतु शायद इसमें अच्छाई हो, वे स्वास्थ्य लाभ में अपना सारा समय बिता सकेंगे। ठीक है। स्वामी जी के स्टेंसल बीच पर आने के 2 दिन बाद 8 जुलाई को श्याम सुंदर तथा मुकुंद सैन फ्रांसिस्को से प्रभुपाद जी के पास आए। दूसरे दिन यात्रा होनी थी और सर्वप्रथम ये दोनों भक्तों ने ही जो स्टेंसिल बीच में स्वामी जी के आगमन के बाद उन्हें मिल रहे थे, स्वामी जी को उत्सव की तैयारियां के विषय में सारी बातें बतलाईं। निस्संदेह सारा उत्सव स्वामी जी की ही कल्पना था, किंतु सैन फ्रांसिस्को के सारे भक्त इसे वैसा ही रूप देने का प्रयत्न कर रहे थे जैसा उन्होंने करने को कहा था। स्वामी जी के मन में इस उत्सव का पहला विचार तब उठा था जब वे फेडरिक स्ट्रीट पर स्थित अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। चपटे फर्श वाली ट्रकों को नीचे से गुजरते हुए देखकर उन्होंने सोचा, ऐसी ट्रकों के पीछे भाग में जगन्नाथ जी की मूर्तियां बिठाकर अमेरिकी शैली में रथ यात्रा उत्सव मनाया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रक की पिछली ओर 4 खंभों वाले वितान छतरी से युक्त एक ट्रक का खाका भी खींच लिया था, जिसे झाड़ियां, घंटियां तथा फूल मालाओं से सजाया गया हो। उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाया और कहा, यात्रा के लिए मुझे ऐसी गाड़ी तैयार कर दो। अब फेडरिक स्ट्रीट स्थित मंदिर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। पतली हैट्रेज किराए की ट्रक जो
डिगरस कंपनी के सौजन्य से आई थी। इसमें 5 फुट लंबे खंभे थे और पिरामिड के आकार का कपड़े का चंदोवा था। समुद्र तट पर स्वामी जी के साथ बैठकर मुकुंद ने बतलाया कि किस प्रकार सारे भक्त अत्यंत उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार हेड ऐश्वरी के हिप्पी अगले दिन होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में परस्पर बातें कर रहे हैं। भक्तों ने जुलूस को गोल्डन गेट पार्क से होकर निकलने की प्रतीक्षा की थी, किंतु पुलिस विभाग ने फेडरिक स्ट्रीट से दक्षिण समुद्र की ओर और ही उन्हें जाने की अनुमति दी थी। मुकुंद ने बतलाया कि भक्तों ने जगन्नाथ जी को चंदोवे के नीचे इस तरह बैठने की योजना बनाई है कि उनका मुख ट्रक के दाईं ओर हो, सुभद्रा जी पीछे की और सुभद्रा जी पीछे की और मुंह किए हो और बलराम जी का मुख बाईं ओर हो। वे ये जानना चाह रहा था कि ये ठीक तो है। वस्तुतः स्वामी जी का कहना था कि मूर्तियों को अलग अलग गाड़ियों पर होना चाहिए, जिन्हें भक्तगण रस्सियों से सड़कों पर खींचे। शायद ऐसा भविष्य में हो सकेगा। उन्होंने आगाह किया कि अच्छी तरह करो, जल्दबाजी ना करो। भक्तों को चाहिए कि वे इन गाड़ियों को धीरे-धीरे चलाते हुए सड़कों से होकर समुद्र तट तक ले जाएं और कीर्तन निरंतर होता रहे। मुकुंद तथा श्याम सुंदर ने अपने गुरु भाई जयानंद की प्रशंसा की, क्योंकि वह सैन फ्रांसिस्को भर में घूम घूम कर फल तथा फूल अनुदान रूप में एकत्रित कर लाया था और गाड़ी को सजाने में सहायता करने वाले लोगों को भी ढूंढ लाया था। ठीक है, तो वो ढूंढ लाया था जो लोग रथ की में सहायता करें। इसलिए जयानंद स्वामी में गुरु महाराज को भी ढूंढ के लाए थे कि वो भी सहायता करने के लिए आ जाए। ठीक है, उसने गाड़ी में ध्वनि विस्तारक लाउडस्पीकर यंत्र लगा लिया था और दुकानों को इश्तेहार बांट दिए थे। वे ना थकने वाला व्यक्ति था और उसके ही उत्साह से हर व्यक्ति सम्मिलित होने के लिए प्रेरित हो रहा था। स्त्रियां दिन भर चपातियां बनाती रहीं, जिससे वे भीड़ को में बांटने के लिए हजारों की संख्या में उपलब्ध रहे। भक्तों ने हरे कृष्णा रथ यात्रा उत्सव के सैकड़ों गुब्बारे तैयार कर लिए थे, जिनसे जुलूस के शुरू होते ही सड़कों पर छोड़ा जा सके। जब भक्तों ने पूछा कि कि वे और क्या करें, तो स्वामी जी ने कहा, बस यही, जुलूस, प्रसाद वितरण तथा कीर्तन। लोगों को भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने तथा हरे कृष्णा कीर्तन करने का अवसर मिलना चाहिए। जुलूस के दौरान गाड़ी के समक्ष कीर्तन और नृत्य चलता रहे। स्वामी जी ने कहा, लेकिन ये सब कुछ उत्तम ढंग से हो, जितनी अच्छी तरह से हो सके करो। इसे जगन्नाथ जी संतुष्ट होंगे। दूसरे दिन शांत अपराह्न के समय अ, स्वामी जी अपने कमरे में बैठे माला जप कर रहे थे और कीर्तनानंद जो भोज के लिए रसोई में भोजन पका रहा था। सहसा स्वामी जी को मंजीरों की ध्वनि सुनाई पड़ी। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाहर देखा तो रथ यात्रा की टक दिखी, जिस पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम आसीन थे और उनके दर्शनों के इच्छुक दर्जनों भक्त तथा हिप्पी थे। वे उनका अभिवादन करने बाहर गए और शिष्यों से अर्चा विग्रह को भीतर लाकर खड़ी बियानों के ऊपर रखने को कहा। खड़ी हुई पियानो के ऊपर रखने को कहा। पीछे पीछे भक्त तथा अतिथि आ गए, जिससे वे बड़ा कमरा भर गया। स्वामी जी ने हंसते हुए लोगों का आलिंगन किया। जब अन्यों ने उनके चरणों पर नमस्कार किया, तो कुछ भक्तों ने रसोई में जाकर कीर्तनानंद की सहायता की, जिससे उसके द्वारा तैयार किया गया विशाल भोग वितरित किया जा सके। अन्यों ने रथ यात्रा उत्सव की सफलता की सूचना दी। सभी ने कहा कि ये बहुत अच्छा तथा विलक्षण उत्सव रहा। अत्यंत सुंदर दिन था। स्वामी जी सुन रहे थे कि शिष्यों द्वारा कहे गए उत्सव के इस वितरण से वह भाव विभोर हो गए। अनेक हिप्पियों ने प्रभुपाद जी सेंटिमेंट हो गए कि इतना अच्छा उत्सव रहा जगन्नाथ जी का। ठीक है, अनेक हिप्पियों ने विशाल जुलूस में भाग लिया।
मुकुंद, हरिदास, हेयग्रीव तथा कुछ महिलाएं गाड़ी पर बैठी थीं और सारे वाद्य यंत्रों की ध्वनि, जिसमें यमुना द्वारा बजाया जा रहा हारमोनियम भी सम्मिलित था, विस्तारित हो रही थी। सड़कों के सभी लोगों ने इसे पसंद किया था। मोटर वाहक पुलिस भक्तों से जल्दी करने के लिए कह रही थी, लेकिन जुलूस के सामने इतने लोग एकत्रित हो गए थे कि जुलूस को मंदगति से चलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था, जैसा कि स्वामी जी ने चाहा था। सुबल सारे समय तीव्रता से नाचता रहा और जयानंद करताल बजाते हुए उछल कूद रहा था। ट्रक पर बैठी कुछ महिलाएं कटी हुई नारंगियां, सेब तथा केले बांट रही थीं और अन्य फूल बरसा रही थीं। भीड़ को ये अच्छा लग रहा था। सुबल ने सुनाया कि उन्होंने उत्सव के बाद 30 भक्तों को लेकर फूलों से सजी तथा चंदोवा से युक्त ट्रक पर जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियों के सहित फ्रीवे पर किस प्रकार यात्रा की थी। वे पहाड़ी से होकर ट्रक लाए थे, जो निस्संदेह अभी तक देखी गई वाहनों में एक असामान्य वाहन लग रही थी। जब सब दर्शक विदा हो गए तो अर्चा विग्रह को स्वामी जी के घर में रखा गया, जहां उनके सेवक भी थे। स्वामी जी को संतोष था कि उनके शिष्यों ने बड़ी सफलता के साथ रथ यात्रा समारोह संपन्न किया था। प्रशिक्षित न होते हुए भी वे निष्ठावान थे। इस प्रथम अमेरिकी रथ यात्रा को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद अत्यंत प्रसन्न होते। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर वो होते तो बहुत प्रसन्न होते। ठीक है। उस संध्या को अपने कमरे में एकत्रित सभी भक्तों को स्वामी जी ने बतलाया कि सारा विश्व चिंता चिंता चिंतातुर है। केवल आध्यात्मिक लोकों में चिंता से मुक्ति रहती है। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य समस्त चिंताओं से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को वापस जाना है। रथ यात्रा जैसे उत्सवों से लोग कृष्ण भावना भवित बनते हैं। स्वामी जी के पास उत्सव संबंधी अनेक विचार थे। उन्होंने कहा, यदि उनके पास धन तथा जनशक्ति होती तो वे प्रतिदिन उत्सव रचाते। कृष्ण भावना अमृत अनंत है। ये रथ यात्रा उत्सव पश्चिम में कृष्ण भावना अमृत के स्वागत तथा दूसरा स्वागत का कृष्ण भावना अमृत के स्वागत का एक दूसरा संकेत था। स्वामी जी अभी भी भारत जाने की चर्चा करते थे। उन्होंने एक तरह से जाने का पक्का मन बना लिया था। अब प्रश्न केवल इतना था कि वे कब जाएंगे और तथा पश्चिम मार्ग से अर्थात जापान से होकर या न्यूयॉर्क होते हुए पूर्वी मार्ग से जाएं। धुंधला आकाश तथा ऋतु के प्रतिकूल स्टेंसिल बीच का ठंडा तापमान निराशाजनक थे। उनका शरीर अभी भी दुर्बल था, यहाँ तक कि वे मरने की बात भी किया करते थे। वे कहते थे कि मैं चाहे अमेरिका में मरूं या वृंदावन में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि कोई वैष्णव कृष्ण के आविर्भाव भूमि वृंदावन में मरता है तो वह वैकुंठ में निश्चित रूप से कृष्ण के साथ ही बनता है। फिर भी जब भगवान चैतन्य वृंदावन से बाहर चले गए तो उनके शिष्य अद्वैत ने विश्वास दिलाया था कि आप जहाँ कहीं भी हैं, वहीं वृंदावन है। श्री कृष्ण के चिंतन में सदैव लीन रहना भी वृंदावन है। अतः यदि कृष्ण भावनामृत का विचार करते हुए विश्व में भी कहीं पे भी मर जाते हैं तो निश्चित है कि उन्हें वैकुंठ में शाश्वत वृंदावन प्राप्त होगा। वो तो होगा ही, क्योंकि प्रभुपाद जी तो कौन है? प्रभुपाद जी भगवान के मैसेंजर हैं, दूत हैं, है ना? तो फिर वो तो वैकुंठ वासी हैं, उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी के लिए तो वो बुक है, सीट ऑलरेडी वैकुंठ में बुक है, तो उनको इसके लिए स्ट्रगल करने की या प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ये दर्शा रहे हैं कि जब भी आप भगवान का चिंतन देखिए कि दिल्ली में बैठ के अगर वृंदावन का चिंतन कर रहे हो तो आप वृंदावन में हो, है ना? और वृंदावन में बैठ के आप दिल्ली का चिंतन कर रहे हो तो आप दिल्ली में हो। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैं जगन्नाथपुरी का ध्यान कर रही हूँ, तो मैं अब जगन्नाथपुरी में हूँ, ठीक है? लेकिन जगन्नाथपुरी में बैठ के मैं अगर कहीं और मटेरियल जगह का बारे में सोच रही हूँ, तो फिर मैं धाम में होते हुए भी धाम में नहीं हूँ। इसलिए जब भी हम धाम में जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है स्थिर रहे, आप वहाँ से भटके नहीं अपने गोल से।
ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम कभी-कभी ऐसा होता था कि जैसे वृंदावन नहीं जा पाए या फिर कहीं धाम नहीं जा पाए, तो क्या होता है, अगर उसका चिंतन करते रहो ना, तो आप वहीं धाम में ही होते हो। ठीक है? तो ऐसा करा जा सकता है। तो भी स्वामी जी वृंदावन जाना चाहते थे। स्वास्थ्य लाभ या मरने के लिए ये सर्वोत्तम स्थान था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षण हेतु वृंदावन ले जाने की योजना बना रखी थी। उन्होंने कीर्तनानंद हेयग्रीव तथा अन्यों से ये कह रखा था कि वे उन्हें अपने साथ ले चलेंगे और कृष्ण की लीलाओं के पवित्र स्थलों का दर्शन कराएँगे। न्यूयॉर्क मंदिर के भवन कोष से वे वृंदावन में अमेरिकी सदन का शुभारंभ करेंगे। अधिकांश भक्तों को सैन फ्रांसिस्को में रहना पड़ा। वे आशा कर रहे थे कि शायद उन्हें भी स्वामी जी के पास जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कुछ लोगों से जिन्हें पूर्व सूचना थी, सुना कि स्वामी जी भारत जाने की योजना बना रहे हैं और शायद वे फिर कभी ना लौटें। ये समाचार अत्यंत वेदनापूर्ण था। उनका मृत्यु को प्राप्त होने की बात प्रया करना और फिर कृष्ण के अनुग्रह से लौटकर सैन फ्रांसिस्को में सबों से आ मिलना, किंतु फिर भी पूर्ववत उनके साथ ना रह पाना और संभवतः सदा के लिए भारत जाने की उनकी योजना, इन सब गतिविधियों ने स्वामी जी के प्रति उनकी चिंता और प्रेम को बढ़ा दिया था। भक्तगण ये सोच विचार कर चिंतित हो रहे थे कि क्या वे स्वामी जी के बिना काम चला पाएंगे। एक भक्त ने सुझाव दिया कि शायद स्वामी जी का कोई गुरु भाई यहाँ आकर उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके और यदि दुर्भाग्यवश स्वामी जी को कुछ हो जाए तो वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ का नेतृत्व ग्रहण कर सके। ये कुछ सुझाव स्वामी जी तक ये सुझाव स्वामी जी तक पहुंचा तो वे तुरंत उत्तर न देकर वे इस पर विचार करने लगे। मुकुंद, मैं स्वामी जी के साथ उनके कमरे में अकेला बैठा था और वे शांत तथा अत्यंत गंभीर थे। उनकी आंखें बंद थीं और फिर सहसा उनके नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगे। उन्होंने रुद्रवाणी में कहा, मेरे गुरु कोई सामान्य गुरु ना थे। फिर वे कुछ क्षणों के लिए चुप रहे और वे अपने गालों से अश्रु पोंछते हुए और रुद्रवाणी में बोले, उन्होंने मुझे बचाया। मैं उस समय मैंने गुरु शब्द का अर्थ समझा और स्वामी जी के स्थान पर किसी अन्य होने के विचार का सर्वदा परित्याग कर दिया। ठीक है? तो प्रभुपाद जी अभी सेंटी हो गए, बहुत मतलब भावुक हो चुके हैं। वे 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने कहा कि वे अपने शिष्यों की देखरेख करने के लिए अपने किसी गुरु भाई को नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनका गुरु भाई एक भी शब्द मुझसे भिन्न बोलेगा, तो तुम लोगों के बीच में अत्यधिक गड़बड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा वस्तुतः ये विचार ही गुरु का अपमान था। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मेरे कोई गुरु भाई आके कुछ उन्होंने जो फ़िलॉसफ़ी है कृष्णा कॉन्शसनेस की अगर उसके विपरीत कुछ बोल दिया, तो तुम्हारे मन में गड़बड़ी आ सकती है। मतलब कि तुम भक्ति से च्युत हो सकते हो। अगर भक्ति से तुम नीचे गिरोगे, तो फिर मेरा अपमान हो जाएगा। मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु होता है, फिर उसका अपमान हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स की बुक्स ना फ़ॉलो करें, उनको मतलब सोचें, क्योंकि उनकी फ़िलॉसफ़ी अलग होती है ना? देखिए भगवान तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि मायावादी, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, है ना? पर हम सकारवादी हैं, हम मायावादी नहीं हैं, हम सकारवादी सकारवादी इन द मीन्स हम भगवान का साकार रूप का विश्वास करते हैं कि भगवान की एक फ़ॉर्म है, ठीक है? लेकिन और लोग विश्वास करते हैं भगवान निर्विशेषवादी हैं, भगवान जो है ऐसे हैं। जा तो सारे रास्ते भगवान तक रहे हैं, पर कुछ सकारवादी जो हैं उन वो शाश्वत भगवान तक जा रहे हैं। बाकी लोग उनके ब्रह्म ज्योति तक ही जा पा रहे हैं। ठीक है? अगर ये फ़िलॉसफ़ी के छोड़ के अगर देखिए अगर अगर हम सकारवादी फिर से हम प्रभुपाद जी को फ़ॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने फ़िलॉसफ़ी दी है कृष्णा की फ़ॉर्म है, कृष्णा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है? अगर हम किसी और को फ़ॉलो करेंगे तो क्या होगा? हम भटक जाएँगे भक्ति के मार्ग से और भक्ति के मार्ग से भटकेंगे तो अगर आपकी जो मतलब आप जिस फ़ॉर्म में चल रहे हो, जो आपने गुरु धारण किया है, तो अपराध कर बैठोगे। गुरु के प्रति अपराध हुआ तो क्या होगा? फ़ॉल डाउन हो जाएगा, भक्ति से पूरी तरह गिर जाओगे। फिर आप किसी भी मायावादी या छायावादी किसी की भी शरण में नहीं जा पाओगे।
कहने का मतलब है कि वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है कि एक हरे-भरे भक्ति लता वृक्ष को भी सुखा सकता है। उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अ, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे सूखने में, ठीक है? तो एक गलत विचारधारा उसके पौधे को, भक्ति रूपी लता को सुखा देगा। आगे चलते हैं। तो ये ये जो बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि हमें किसी अदर चीज़ को नहीं सुनना। दोबारा इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु भाई एक भी शब्द मुझसे भिन्न बोलेगा तो तुम लोगों के बीच में अत्यधिक गड़बड़ी हो जाएगी। उन्हें उन्हें जो उन्हों उन्होंने कहा वस्तुतः ये विचार ही गुरु का अपमान था। ठीक है? अपमान हो सकता है। स्वामी जी ने कीर्तनानंद को बतलाया कि मैंने जितनी जल्दी हो सके न्यूयॉर्क होकर भारत जाने का निश्चय कर लिया है। उसने स्वामी जी की सारी वस्तुएँ बाँध दी और मंदिर में रात बिताने के लिए उन्हें उन्हें वे मोटर से सैन फ्रांसिस्को ले गया। वहाँ से वे अगले दिन विदा हो गए। उस रात्रि अ, उस उस रात्रि मंदिर में तथा स्वामी जी के कमरे में अत्यधिक हलचल थी, क्योंकि अनेक अनेक भक्त तथा अतिथि स्वामी जी का दर्शन करना चाह रहे थे और कई दर्जन लोग दीक्षित होना चाहते थे। जब कीर्तनानंद ने परामर्श दिया कि संध्या के कार्यक्रम के लिए वे नीचे ना जाएँ, तो स्वामी जी ने आग्रह किया कि कम से कम वहाँ जाकर कीर्तन के समय बैठना तो चाहता हूँ। जब वे स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए तो भक्तों ने तुरंत कीर्तन बंद कर दिया और दंडवत प्रणाम करने लगे। स्तब्धता छा गई। उनका अस्तित्व समान उनका उनका अतीव सम्मान हो रहा था। शायद ये उनका अंतिम दर्शन हो। वे कीर्तन के समय उन्हें करताल बजाते और अंतिम समय उनके साथ गाते हुए देख रहे हैं। जो लोग दीक्षित नहीं थे, वे आज रात को रात को ही उन्हें अपना गुरु मान लेना चाहते थे, जिससे कहीं देर ना हो। स्वामी जी ने माइक्रोफ़ोन माँगा। किसी को आशा नहीं थी कि वे बोलेंगे। कीर्तनानंद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, जो उन्हें रोक सकता था। किंतु वे भी कुछ नहीं बोला और अन्यों की तरह वे उनके सामने अत्यंत विनीत एवं आशावान बना रहा वे बना बनकर बैठा रहा। स्वामी जी धीरे से वे अपने उद्देश्य के विषय में बोले। मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान चैतन्य के आंदोलन को अमेरिका ला रहा हूँ और कृष्ण ने उनके पास अनेक निष्ठावान व्यक्ति भेज दिए हैं। भारत में मेरे ग्रस्त जीवन में उत्पन्न मेरी कुछ संतानें हैं, किंतु वास्तविक संतानें तो तुम ही लोग हो। प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे पास है मेरी संतानें, पर मेरी वास्तविक संतानें कौन है? तुम ही लोग हो। अब मैं थोड़े समय के लिए भारत जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट में भी ऐसा भी आता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं और यू ऑल माय डिसाइपल एज एन माय चिल्ड्रन, और जो आप लोग के जो शिष्य होंगे वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, है ना? तो इसलिए हम प्रभुपाद को अपने दादाजी बोलते हैं, स्पिरिचुअल दादाजी, अपने गुरु महाराज को स्पिरिचुअल फादर। ठीक है? तो इस तरह से एक ये परंपरा है। उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हूँ और किसी भी क्षण भी मर सकता हूँ, किंतु तुम सभी इस संकीर्तन आंदोलन को चलाते रहना। तुम्हें विनीत तथा सहिष्णु होना होगा। देखिए, मैं आप लोग को आज एक बहुत काम की बात बताती हूँ। भक्ति में बने रहने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, जिसको हमारे सारे शास्त्र और सब बताते हैं कि आप जो है विनीत बने रहें। विनीत मतलब हम्बल बने रहें, है ना? क्योंकि अगर जो भी लोग अगर हम्बल नहीं बनेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, या फिर उनकी किसी के साथ बनेगी नहीं और भक्ति में उन्हें लगेगा ओ आई एम मतलब मैं बहुत महान हूँ, सारे लोग मुझसे नीचे हैं, तो वो कभी भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है? इस बात को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नोट करके रखो। जब आप हम्बल बने रहोगे ना, झुकना जानोगे ना, तभी आप कुछ पाओगे। ठीक है? लोग जो झुकता है ना, वही पाता है। आप देखिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है ना? अगर आप सीधे यूँ खड़े रहोगे, आपको कोई कुछ दे सकेगा? नहीं दे सकेगा, आपको झुकना पड़ता है। इसी तरह से हम्बल
भक्तों के बीच, भक्तों के संसार में आपको झुकना पड़ेगा, आपको विनीत रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? तृणातपि सुनेचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ठीक है? तृण से भी अधिक, अब स्वयं को तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर, जो दूसरों को सदैव मान देने वाला होता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। इसलिए सदैव दूसरों को मान देना है। ठीक है? और अपने आप कैसे समझना है? तृणातपि सुनेचना, मतलब तृण से भी नीच। ठीक है? तो इसीलिए यही एक, कह लीजिए, एक महामंत्र आप कह सकते हो आपको आगे बढ़ने के लिए। ये एक इसके द्वारा ही आप भक्ति में हमेशा आगे-आगे बढ़ते रहोगे, कभी पीछे नहीं जाओगे। लेकिन जहाँ आपने ये छोड़ दिया, वहीं आप जो है यू टर्न मार जाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आना। ठीक है? तो एक ये फिलॉसफी, हमेशा झुको। अपने बोलते हैं कि अपने को छोड़ के सारे लोगों को भक्त मानो, तब आप झुक सकोगे। अब हम क्या करते हैं? मैं भक्त हूँ, बाकी सारे अभक्त हैं, तब हम झुकना नहीं चाहते। ठीक है? इसीलिए सिर्फ़ अपने को भक्त ना मान के सबको भक्त मानो, तब आप झुकोगे, तब आप हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकते हो। आपकी चैंटिंग अच्छे से होगी, भक्तों के बीच आप अच्छे से रह पाओगे। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हूँ, किसी भी क्षण मर सकता हूँ, किंतु तुम सभी इस संकीर्तन आंदोलन को चलाते रहना, तुम्हें विनीत तथा सहिष्णु होना होगा। भगवान चैतन्य का कथन है कि घास के तिनके, आ गया वो लाइन। चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य का कथन है कि घास के तिनके के समान विनीत हो और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनो। तुम में इस कृष्णा भावनामृत के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह तथा धैर्य होना चाहिए। वे शांत भाव से बैठे हुए उनकी गंभीरतापूर्वक बातें करते रहे और उनसे एकजुट होकर और अपने तथा दूसरों को लाभ के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहते रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुमने सीखा है, उन्हें बस दोहराते रहिए। ठीक है? जो कुछ भी तुमने सीखा उसको दोहराते रहिए। इस तरह से मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आप कुछ सीख रहे हो, मतलब आपने हरे कृष्णा महामंत्र करना सीखा, है ना? और भक्ति में कैसे आगे, थोड़ा बहुत कैसे आगे बढ़ा जाए, भगवत गीता आप लोग पढ़ रहे हो, वो ज्ञान को आगे बाँटने का प्रयास करो, आगे देने का प्रयास करो। छोटे बच्चों को सिखाओ, कैसे करना होता है, उन्हें स्पिरिचुअल स्टोरी के द्वारा एंगेज करो, किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रहो, ठीक है? तो आप मतलब आपको भी लर्निंग होगा और आप दूसरों को भी सिखा पाओगे, उससे भगवान गुरु भी प्रसन्न होते हैं, है ना? और तो कुछ नहीं, यही तो चाहिए। सिर्फ वैष्णव को प्रसन्न करने से भक्ति का लाभ, भक्ति में जीवन अच्छे से चलता है। संभवतः भक्तों ने पहली बार ये अनुभव किया कि वे भी प्रचार संघ के अंग थे, जो आंदोलन स्वरूप था। सॉरी। वे न केवल शुभ समय तथा उत्तम शब्द ध्वनियों के साथ-साथ थे, अपितु स्वामी जी तथा कृष्ण के प्रति भी उनकी प्रेमपूर्ण दायित्व था। न्यूयॉर्क में भक्तों को अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। कीर्तनानंद ने श्री कृष्ण पंडित कीर्तनानंद ने श्री कृष्ण पंडित को तार दिया कि भक्ति वेदांत स्वामी 24 जुलाई को 7:30 बजे प्रातः दिल्ली पहुंच रहे हैं। अतः वे छिपीवाड़ा मंदिर में स्वामी जी का कमरा तैयार रखें। तार में इसका भी उल्लेख कर दिया गया कि स्वामी जी दिल्ली में किसी चिकित्सक से राय लेंगे और वृंदावन जाएंगे। वे वृंदावन वापस जाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, प्रभुपाद जी वृंदावन जाना चाहते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। आगे चलते हैं, टाइम है। भक्तिगण स्वरूप दास से कहते कहते आ रहे थे कि वे अपनी नौकरी बॉस्टन में स्थानांतरित करा ले, जहाँ पर कृष्ण भावना केंद्र खोल ले। इसी प्रकार उन्होंने रूपानुगा से भी अनुरोध किया था कि वे बेफिलो में इसी तरह करें। जब ये दोनों स्वामी जी के पास ये जानने के लिए गए कि वे क्या करना चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बतलाया कि सुबल एक केंद्र संता फे में और दयानंद लॉस एंजलिस में एक केंद्र खोल रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि हरे कृष्णा मंत्र एक विशाल तोप के तुल्य है। जाओ और इसे दागो। प्रत्येक व्यक्ति इसे सुन सके और इससे माया भाग जाएगी। ठीक है?
प्रभुपाद जी ने बोला कि एक तोप के जैसे है, जाओ इसे और दागो और इससे क्या होगा, माया भाग जाएगी। भक्तगण पूछना चाहते थे, यदि आप ना लौटे तो क्या होगा? ये वे भयभीत थे। यदि भगवान कृष्ण ने स्वामी जी को वृंदावन में रख लिया तो तथा वे कभी ना लौटे तो क्या होगा? वे माया से किस प्रकार बचे रहेंगे? किंतु स्वामी जी ने पहले से उन्हें आश्वस्त कर रखा था, यदि वे ना भी लौटें तो उन्हें जितनी कृष्णा भक्ति उन्हें सिखा दी है वही पर्याप्त होगी। ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोला जितना मैंने तुम्हें सिखा दिया है उतना ही प्रैक्टिस करते रहना, वही पर्याप्त है तुम्हारे लिए। ठीक है, हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के ठीक 30 मिनट बिफोर स्वामी जी अपने कमरे में बैठे उस लड़की की माला पर जप कर रहे थे, जिसने दीक्षित होने की इच्छा व्यक्त की थी। अब प्रभुपाद जी डिसाइपल्स की माला अब पे जप कर रहे हैं, ताकि ऐसा होता है गुरु जब दीक्षा देता है तो पहले उस माला पे चैंटिंग कर चुके होते हैं। ठीक है, पावरफुल होती है वो साधारण माला नहीं होती आपकी बीट्स। ठीक है, व्यक्त की थी जब जैसे कि उन्होंने पहले कई बार किया था। वे अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरे, आंगन आंगन पार किया और स्टोर फ्रंट में प्रवेश हुए। पुराने गलीचे पर बैठे हुए धीरे धीरे से तथा आत्मीयता से बोले, यदि मैं जा रहा हूँ तो किंतु मेरे गुरु महाराज तथा भक्ति विनोद यहाँ हैं। फिर भी उन्होंने इन दोनों के तिल चित्रों की ओर देखा। उन्होंने इनसे अनुरोध किया कि वे मेरी आध्यात्मिक संतानों की रखवाली करें। प्रभुपाद जी कितने देखे, उन्होंने बोला गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज की फोटो को और भक्ति विनोद ठाकुर की फोटो को कि मेरे संतानों, आध्यात्मिक संतानों की रखवाली करें। बच्चों का दादा बाप की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से देखभाल करता है। जो दादाजी होते हैं वो पापा की मतलब जगह बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत प्रेम होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, है ना? देखभाल करें, डरो नहीं, वियोग का कोई प्रश्न नहीं उठता। भले ही हमारे भौतिक शरीर नहा रहे हैं, किंतु शब्द कंपन हम सबको इकट्ठे रखे रहता है। जो शब्द कंपन है वो हमेशा रहेगा। जिस तरह से अभी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, कुछ वीडियोस मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। कभी ऐसा हुआ कि मैं अगर ये भौतिक शरीर छोड़ दिया तो आपके पास मेरी वॉइस नोट्स रहेंगे, आपके पास वीडियोस रहेंगे, आप सुन सकते हो, है ना? कि कोई शिक्षा गुरु थी जिनके हम पढ़ा करते थे, जिनकी क्लासेस हम अटेंड किया करते थे। तो इस तरह से एक मेमोरीज इकट्ठी हो जाती है हमारी लाइफ पटल में, ठीक है? ये एक शब्द कंपन इकट्ठे रखे रहता है। इस भौतिक शरीर की रखवाली इसलिए की जाए, केवल हरे कृष्ण कीर्तन करते रहो। और हम सभी एक ही स्थान पर रहेंगे। तुम लोग यहाँ जप करते रहोगे और मैं वहाँ पर और ये शब्द ध्वनि इस लोक के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। ठीक है? क्योंकि मटेरियल शरीर तो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जो साउंड वाइब्रेशंस है वो हमेशा रहती है। कई भक्त स्वामी जी के साथ टैक्सी में सवार हो गए। ब्रह्मानंद अगली सीट पर चालक के साथ था। राय राम तथा कीर्तनानंद अपने गुरु के बगल में पीछे की सीट पर बैठे थे। स्वामी जी ने कहा, जब कीर्तनानंद वृंदावन देखेगा तो वे समझ नहीं सकेगा कि मैं उसे कैसे उस स्थान को त्याग कर यहाँ अल- यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गया था। ये इतना सुंदर है कि वहाँ वहाँ पर ना तो सेकंड, आई थिंक कोई कॉल आ गया। यस, वे इतना सुंदर है, वहां पर ना तो यहाँ की तरह मोटर कारें हैं, ना भगदड़, ना दुर्गंध। देखिए वृंदावन का उस टाइम का जो पिक्चर्स आप देखेंगे ना प्रभुपाद जी के टाइम्स का, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था, कच्ची सड़कें हुआ करती थी और बहुत ही मधुरम मतलब कह लीजिए बहुत मधुर वातावरण हुआ करता था। पिकॉक्स की साउंड जैसे हम अभी भी सुनने को मिल जाती है गिरिराज जी पे, वृंदावन में भी मिलती है, मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ज्यादा मिलती है। तो लेकिन वहां पे उस टाइम पे बहुत ही फॉरेस्ट था, पूरा फॉरेस्ट था। ठीक है, तो आप वहाँ की पिक्चर्स भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। मतलब उस टाइम के बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर था। तो प्रभुपाद जी वही जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर ना तो किसी तरह की मोटर कारें हैं, ना भगदड़ और ना दुर्गंध। वहाँ केवल हरे कृष्णा है, हरे कृष्ण है। प्रत्येक व्यक्ति सदैव जप करता रहता और हजारों मंदिर हैं।
कीर्तनानंद, मैं तुम्हें दिखलाऊँगा कि हम लोग वहाँ सर्वत्र घूमेंगे और मैं तुम्हें दिखलाऊँगा सब कुछ, ठीक है? तो अब देखिए ना वहाँ पर स्पिरिचुअली कितना मतलब लोग वातावरण कैसा है? वहाँ कोई हरे मतलब एक्सक्यूज़ मी ये सब नहीं बोलता, राधे-राधे ही बोलता है ना? आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मैडम नहीं बोलेगा राधे, राधे आवाज़ लगाएगा, ठीक है? तो मतलब इस तरह से आपको सारी स्पिरिचुअल साउंड सुनाई देंगी वहाँ पर। ब्रह्मानंद रोने लगा और उठा और स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वियोग का अनुभव हो रहा है। मैं अपने गुरु महाराज की याद कर रहा हूँ। मेरी समझ में कृष्ण की ये इच्छा है कि तुम लोग वहाँ मेरे पास आते रह सकते हो और प्रशिक्षण ग्रहण करते रह सकते हो और हम इस आंदोलन के सारे सारे संसार में फैला सकेंगे। राय राम, तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। ब्रह्मानंद, क्या तुम जापान में या रूस जाना चाहते हो? ये ठीक है। भक्तगण एयर इंडिया के प्रतीक्षालय कक्ष में एकत्रित हुए, जिसके निकट भीड़ से भरा मंदिर कक्ष था। दोबारा पढ़ देती हूँ। भक्तगण एयर इंडिया के प्रतीक्षालय कक्ष में एकत्रित हुए, जिसके निकट भीड़ से भरा मंदिर सॉरी मदिरा कक्ष सॉरी भीड़ से भरा मदिरा कक्ष था। स्वामी जी एक स्वेटर पहने और अपनी अच्छी तरह समेटी हुई चादर को एक कंधे पर डाले एक कुर्सी पर बैठ गए और उनके शिष्यगण उनके चरणों में को जितना निकट हो सका उतना निकट बैठे थे और वे हाथ में उसी प्रकार छाता लिए थे जिस तरह लगभग 2 वर्ष पूर्व जब वे न्यूयॉर्क में पहल अकेले आए थे। यद्यपि वे थके थे किंतु वे हंस रहे थे। स्वामी जी ने एक भित्ति चित्र देखा जिसमें भारतीय स्त्रियां अपने अपने सिर पर बड़े-बड़े घड़े उठाई थीं। स्वामी जी ने एक तरुण लड़की को आवाज दी जो हॉल में ही अपने पति हंसदूत के साथ मॉन्ट्रियल के इस्कॉन केंद्र में सम्मिलित होने गई थी। हे हेमावती, क्या तुम भारत जाना चाहोगी? और भारतीय स्त्रियों की भारतीय जल का घड़ा धोना सीखना चाहोगी? उसने कहा, हाँ, हाँ, मैं चलूँगी। मतलब इंडिया के कल्चर को सीखना उनके लिए ऐसा था कि एक मतलब नया उल्लास और नई तरंग जैसे कि कहते हैं ना कुछ नया लर्निंग सीखना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, किसी दिन हम सभी चलेंगे। कीर्तनानंद के पास एक पोर्टेबल बैटरी चलित फ़ोनोग्राफ तथा हरे कृष्णा मंत्र के रिकॉर्ड की 2 प्रतियां थीं। स्वामी जी ने आज्ञा दी, कीर्तनानंद रिकॉर्ड क्यों नहीं बजाते? लोग आनंदित होंगे। उसने अत्यंत मंद स्वर में रिकॉर्ड चला दिया, जिसकी आवाज से मदिरा कक्ष के लोगों का ध्यान आकृष्ट होने लगा। स्वामी जी ने आज्ञा दी, जरा और ऊंचा करो और उसने आवाज बढ़ा दी। स्वामी जी ने अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही सारे भक्त रिकॉर्ड के साथ गुनगुनाने लगे और फिर धीमे से गाने लगे। थोड़ी देर में वे जोर से गाने लगे और कुछ वक्त रोने लगे। जब हवाई जहाज में चढ़ने का समय आ पहुंचा, तो स्वामी जी ने सभी पुरुषों से गले मिले। सभी पंक्तिवत खड़े हो गए और प्रत्येक ने स्वामी जी के पास जाकर आलिंगन किया। उन्होंने उन्होंने कुछ सिर थपथपाया। प्रभुपाद जी ने कुछ जो स्त्रियाँ थी उनके सिर थपथपाया मतलब जैसे पिता आशीर्वाद देता है ना पुत्री को सर थपा के, ऐसे। ठीक है? स्वामी जी कीर्तनानंद के साथ जिसका सिर गुटा था और जो एक बेतुका काला ऊनी सूट पहने था, धीरे-धीरे द्वार की ओर बढ़े। जब वे दृष्टि से ओझल हो गए, तो जाने वाले जहाज का अंतिम दर्शन करने के लिए वे प्रेक्षक स्थान मतलब आभास खोकेंश डेस्क की ओर भागने लगे। हल्की वर्षा हवाई अड्डे क्षेत्र को गीला कर रही थी, जबकि भक्तगण भीगे हुए प्रेक्षक डेक के बाहर दौड़कर जा रहे थे। धीरे-धीरे स्वामी जी तथा कीर्तनानंद नीचे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। भक्तों ने शिष्टाचार का परित्याग करके चिल्लाना शुरू कर दिया। स्वामी जी पीछे मुड़े और हाथ हिलाने लगे। वे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए और ऊपर पहुंचकर पुनः मुड़े और दोनों हाथ ऊपर उठाए हवाई जहाज के भीतर चले गए। जब सीढ़ियाँ हटाई जा रही थीं, भक्तगण जोर-जोर से कीर्तन कर रहे थे। दरवाजा बंद हुआ और हवाई जहाज मुड़ने लगा। भक्तगण
प्रेक्षक डेक के किनारे से बिल्कुल सट गए थे, किंतु जब हवाई जहाज के पंखे से गर्म धुआं निकलने लगा तो वे पीछे हट गए। तीव्र गर्जना के साथ प्रकाश टिमटिमाता हुआ एयर इंडिया का जेट हवाई पट्टी पर चला गया। जब तक भक्त हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे, जब तक कि जहाज विमान से जमीन से उड़कर आकाश में बिंदु जैसा बनकर अदृश्य नहीं हो गया। ठीक है, तो अब आगे जा चुके हैं भारत। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है अब भारत जा चुके हैं, फ्लाइट में लैंड करी। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास कुछ टाइम है। प्रभुपाद जी दिल्ली पहुंच गए हैं। नई दिल्ली 25 जुलाई 1967। जिस गर्म हवा ने स्वामी जी का स्वागत किया वह उन्हें अच्छी लगी। वे आए भी इसीलिए थे। हवाई अड्डे के अंदर स्वामी जी और कीर्तनानंद घुटन करने वाली, हवा फेंकते पंखों के नीचे धीरे धीरे बढ़ने वाली लाइन में खड़े थे, और यूनिफॉर्म पहने कुछ क्लर्क पासपोर्ट या कस्टम सीमा शुल्क के फॉर्म की जांच कर रहे थे, किंतु उनके पास ना तो पश्चिमी शैली के कंप्यूटर थे, न कार्य कुशलता थी। अरवजान तथा कस्टम क्षेत्र के बाहर आने वाले यात्रियों की प्रतीक्षा में रत लोग हाथ हिला हिला कर पुकार कर रहे थे और अपने मित्र तथा परिजनों से मिल रहे थे। अपना सामान ले जाने तथा सीमा शुल्क जांच करने के बाद स्वामी जी तथा कीर्तनानंद टर्मिनल के बाहर फुटपाथ पर खड़े थे। यद्यपि स्वामी जी ने अपना स्वेटर उतार लिया था, किंतु कीर्तनानंद ने अपना काला ऊनी सूट पहने गर्मी में पसीने में ल, लथपथ खड़ा था। मतलब गर्मी में भी काफी वो पहने हुए थे वुलन। ठीक है, अतः प्रातः काल, क्योंकि जुलाई का समय है ना, 25 जुलाई है, तो गर्मी होगी भारत में। पर लेकिन जो है कीर्तनानंद ने अपना नहीं उतारा था स्वेटर। प्रातःकाल के 2 बजे थे। चारों ओर यात्रीगण अपने प्रियजनों से गले मिल रहे थे, तथा कोई माला पहना रहे थे, और कार या टैक्सी में बैठने में सहायता कर रहे थे, किंतु स्वामी जी के लिए कोई नहीं आया था। भारत में तो अभी कोई प्रभुपाद जी का है ना प्रचार कार्य नहीं हुआ है, मतलब प्रभुपाद जी चले गए थे ना, तो अभी कोई आया ही नहीं प्रभुपाद जी के पास, क्योंकि नहीं है प्रचार। निश्चित रूप से ये हाल ही की हवाई अड्डे की उस आश्रुपूरित दृश्य से भिन्न था, जहाँ स्वामी जी अभी अपने प्रियजनों के मध्य से आए थे। अब वे प्रिय शिष्यों से घिरे होने के बजाय टैक्सी चालकों या कुलियों से घिरे थे, जो पैसे लेकर उनका सामान उठाने के इच्छुक थे। एक टैक्सी चालक से स्वामी जी ने हिंदी में कहा कि पुरानी दिल्ली में छिपीवाड़ा ले चलें। उसने सामान को कार के सामान गृह में डाल दिया, और स्वामी जी को अपने शिष्य सहित पिछली सीट पर जा बैठे। छोटी सी एम्बेसडर कार स्वामी जी के परिचित परिचित दिल्ली की गलियों से होकर चलने लगी। रात्रि में यातायात कम था। इक्का दुक्का टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल जाती। अधिकांश सड़कें खाली तथा शांत थीं। दुकानें बंद थीं, और इक्का दुक्का आदमी या दरवाजे के बाहर सोती गायें दिख रही थीं। कुछ ही वर्ष पूर्व स्वामी जी यहाँ पर बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका बेचा करते थे, चंदा एकत्रित करते और श्रीमद् भागवतम छपवाया करते। उन दिनों वे अकेले थे, ना तो उनके पास पैसा था ना आवास, फिर भी वे प्रसन्न थे और कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित थे। तो प्रभुपाद जी के वो दिन याद आ रहे हैं प्रभुपाद जी को, जब वो बैक टू गॉड हैंड छपवाया करते थे, उसे बांटा करते थे, और लेकिन फिर उनके पास कोई घर नहीं था, फिर भी वो प्रसन्न थे और भगवान श्री कृष्ण पे पूर्णतः आश्रित थे। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। किंतु भारत के नेता वैदिक संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे। भारत के ज्यादातर लोग पहले ही से, जब शुरू हो गया था पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना, पर आज तो समझ लीजिए बच्चे ना तो इंग्लिश के रहे ना हिंदी के रहे, ना उन्हें पूरी तरह से इंग्लिश आती है ना ही पूरी तरह से हिंदी आती है। हिंदी में लेटर लिखने के लिए बोलो तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं, और इंग्लिश में लिखने को बोलो तो फिर उनको समझ नहीं आता। मतलब मेरी हालत तो इस तरह से ही है। ठीक है, मैं अपनी ही बोल रही हूँ, किसी और की मैं क्या बोलूंगी। पर लेकिन क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं है, हम हिंदू हैं, है ना। हम
हम सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हैं। इसलिए हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर अच्छा आप हिंदी बोलते हो, तो हम शर्मा जाएँ या फिर अपना चेहरा नीचे कर लें। आपको सीधा खड़े होके बोलना चाहिए, यस मैं हिंदी बोलती हूँ। एनी प्रॉब्लम? तो मतलब अपनी भाषा, अपने कल्चर मतलब साड़ी पहन के चले गए, क्या बोलेंगे? इस टाइप से मतलब इसको फ़ॉलो कर रहे हैं हम, अपनी संस्कृति को फ़ॉलो कर रहे हैं, इसलिए तो शर्म आती है लोगों को ये सब करते हुए है, राइट? तिलक लगा के जाओगे आप कहीं, शर्म आती है लोगों को कि तिलक लगा के क्या बोलेंगे? माँ जी शादी में तिलक लगा हुआ है सर के ऊपर और साड़ी पहन के क्या बोलेंगे? साड़ी पहन के आ रही है ये बहन जी लग रही हैं कि बहन जी की बात नहीं, आप कहाँ रहते हो? आप इंडिया रहते हो या आउट ऑफ इंडिया रहते हो? आप इंडिया में रहते हो। इंडिया कल्चर हमारी एक धरोहर है ना? उसको सँभाल के जब तक नई जनरेशन नहीं समझेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आगे के लोगों ने तो अपना काम कर दिया है। पीछे के लोग अगर उसको कैरी ऑन करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ तो पूरी इरेज़ हो जाएगा ना ये। इसीलिए सनातन धर्म के को फ़ॉलो करना चाहिए। माताओं को अपना शरीर ढक के रखना चाहिए और जो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड है साड़ी, सूट, सलवार ये सब। जीन्स टॉप पहना, ये इंडियन का कल्चर है ही नहीं। है ना? ये पाश्चात्य कल्चर है, इसलिए पाश्चात्य कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए। वही बात बोल रहे हैं, किंतु भारत के नेता वैदिक संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे। यद्यपि कुछ भारतीय अभी भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी होने का दावा करते थे, किंतु उनमें से अधिकांश ऐसे बनावटी गुरुओं के शिकार हो रहे थे, जो कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते थे। इसीलिए भक्ति वेदांत स्वामी को बाध्य होकर अपना देश त्यागना पड़ा और बाहर जाकर पश्चिम वैदिक संस्कृति की जड़ें जमानी पड़ी। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती गुरु के दिव्य दर्शन का दृढ़तापूर्वक पालन करना पड़ा और वे यही सिद्ध हुए और वे सही सॉरी वे वही वही सही सिद्ध हुए। कृष्ण भावनामृत के लिए पश्चिम अत्यंत उत्तम क्षेत्र था। ठीक है? तो प्रभुपाद जी का जो उनके ग्रुप का जो गुरु महाराज थे, उनका जो देखने का तरीका था ना, वो ये था कि अगर पाश्चात्य लोग हमारे हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, उसको फ़ॉलो करेंगे और फिर वो यहाँ पर आएँगे भारत में, तो भारत के लोग देखेंगे कि हम ये हरे कृष्णा करते हैं और हरे कृष्णा इंडिया का है और हम इंडिया कल्चर को फॉलो नहीं करते और ये मतलब बाहर विदेशी होके मतलब साड़ी पहन के माताएं घूम रही हैं और ये पुरुष धोती कुर्ता हम तो धोती कुर्ता छोड़ा हुआ जमाना हो गया पर ये लोग ऐसे कर रहे हैं मतलब जब मुझे याद है उस टाइम पे नया-नया ये कल्चर चला था बेल बॉटम्स से पहनने का ज देखा होगा हमारे पेरेंट्स भी पहन-पहन के बहुत फ़ोटो-वोटो खिंचाए हैं, टशन मार-मार के। तो मतलब इस तरह से ना जब ये कल्चर शुरू हुआ था, तो ये गलत था। क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब पाश्चात्य देशों की तरफ कि वहाँ के कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। पर इंडिया का कल्चर बहुत सुंदर है। अगर सारे इंडियंस मिलके इंडियन को फ़ॉलो कर लें ना, तो सब कुछ सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। पर हम क्या है कि अब वो हमारा हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना तो वो यहाँ का रहा, ना वो वहाँ का रहा। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सनातन धर्म को फ़ॉलो कीजिए और एक पक्के तरीके से मतलब पूरी जैसे पूरी परंपरा है उस तरह से चलिए। सिखाइए अपने और लोगों को। इसी तरह से चल सकते हैं अदरवाइज़ अगर आने वाली जनरेशन पूरा वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करेगी, तो फिर इंडिया का कल्चर कौन कौन सँभालेगा फिर, किसके हाथों में रहेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सनातन धर्म को फ़ॉलो करें और इंडियन कल्चर को अपनाएँ, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ठीक है, तो 7 बज चुके हैं। एक पैराग्राफ बाकी का मुझे लगता है मुझे कल पढ़ लेना चाहिए। आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कृष्ण। हुँ। देखिए, अगर देखिए जो लोग बोले ना जैसा देश वैसा भेष, तो बोलिए हमारा देश कैसा है? सनातन धर्म को फ़ॉलो करता है हमारा देश। जैसा है वैसा तो बन जाओ कम से कम। और रही बात अपडेट करने की कि हमें खुद को अपडेट करना चाहिए, हमें नए फ़ैशन के साथ जाना चाहिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि भारत अपने आप में ही एक कह लीजिए अमूल्य है ना, अमूल्य मतलब एक अपनी एक प्रेस्टीज बना के रखी हुई है उसने। लेकिन अगर आप जो है अपने को सोचेंगे मैं अपडेट कर लूँ भई मैंने साड़ी की जगह सूट आ गया या सूट की जगह फिर मिनी स्कर्ट आ गई है, फिर ये आ गया, वो आ गया। तो मतलब आप अपने मतलब गोल से भटक चुके हो, है ना? जैसा मैंने बोला ना धोबी का कुत्ता, अब घर घर का ना घाट का, वो इसीलिए क्योंकि अब तो आप जब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो और कभी-कभी आपको को साड़ी पहनना पड़ जाता है, पर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो, है ना? तो आप इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे, ठीक है? लड़कियाँ जो है आजकल की मैं बताती हूँ, लड़कियाँ जो है जैसे ही समर आना शुरू हो जाएगा, वो निक्कर पे आ जाएँगी, ठीक है? जिसको वो शॉर्ट निक्कर्स पे। तो उसके बाद शादी में पर उनको लहंगा चाहिए। शादी में पहनने के लिए उनको लहंगा चाहिए, पर लेकिन बाकी दिन उनको जो है गोपी ड्रेस पहनते हुए, साड़ी पहनते हुए बड़ी शर्म आती है। पर शादी में लहंगा ही पहनूँगी जी मैं 35,000 का, 40,000 का। क्यों पहनोगी लहंगा? वहाँ पे भी शॉर्ट निक्कर पहन के शादी कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे भी कर लो शादी। उस टाइम पे इंडियन कल्चर फ़ॉलो करना होता है कि मुझे इंडियन ब्राइडल बनना है। लाइक इंडियन ब्राइडल कैसी होती है? ऐसा सोचेंगी मतलब। लेकिन उस टाइम पे नहीं ये नहीं आता उनके दिमाग में। आप ऐसे डुअल मेंटालिटी जब आप प्रदर्शित करते हो, तो वही हाल है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये सच कहावत बिल्कुल सच है। इसीलिए आप एक साइड यानी कि इधर भी नहीं हो, उधर भी नहीं हो, वो गलत है। फॉलो करो तो एक चीज़ पूरी अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? ये नहीं कि आधा उधर, आधा इधर, आधा उधर, आधा इधर। मुझे तो लगता है कि जब तक हम इंडियन कल्चर हमारा इतना अच्छा है, अगर उसको ही फ़ॉलो कर लें ना, तो ये जो रेप केसेज़ हैं, जितनी भी वॉयलेंस हो रहे हैं लेडीज़ के खिलाफ या लेडीज़ को प्रॉब्लम हो रही है जिसमें वो मतलब रेप केसेज़ होते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप अगर इंडियन कल्चर को फ़ॉलो किया जाए ना, तो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। पर इसके लिए कई चीज़ें, कई लोग ज़िम्मेदार भी हैं हमारे वेस्टर्न कल्चर को दिखाने के लिए लाइक बॉलीवुड और ये सारी चीज़ें। पर लेकिन जो है, अगर वो ही इसको मतलब दोबारा से लेके आएँ, तो वो एक अच्छी मतलब वो भी कर सकते हैं, इंडियन कल्चर को आगे भी बढ़ा सकते हैं। पर वही है कि जब देश के विख्यात लोग ही उसको प्रमोट करेंगे, तो जनता तो कहते हैं ना जैसे नेता होता है वैसी ही प्रजा होती है, तो उसी तरह से चीज़ें फैलती हैं। तो इसमें किसी एक का हाथ नहीं है पाश्चात्य देश संस्कृति को फैलाने में, इसमें सबका मिलके हाथ है, ठीक है? जैसी चीज़ें को दिखाया जाता है और समझाया जैसे किसका प्रचार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस चीज़ का प्रचार होता है, वही चीज़ आगे बढ़ती है ना? जो जिसका प्रचार नहीं होता पीछे रह जाती है। इसीलिए इंडियन कल्चर है और वेस्टर्न वेस्टर्न है। दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है? लेकिन फ़ॉरेनर्स आप देखना, फ़ॉरेनर्स भी आज की तारीख में कितना मतलब हमारे इंडियन कल्चर हमसे ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं वो, हमसे ज़्यादा। मतलब अब मैं आपको देखिए आप वृंदावन टेम्पल देख लीजिए, मायापुर देख लीजिए, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने अच्छे से वो वियर करते हैं साड़ी, इतने अच्छे से डिसेंट लगते हैं, इतने साफ-सुथरे रहते हैं, इतने साफ-सुथरे तो हम भी नहीं रहते। कहोगे मानसी जी ये स्टेटमेंट थोड़ा हज़म नहीं हो रहा, पर ये सच बात है। आप देखिए उस चीज़ को। जब तक आप मतलब कहते हैं ना कि अ, एक ही लकीर का फ़कीर बन गए हो, वो नहीं बनना चाहिए। कि हमने तो अब यही बचपन से सीखा है कि शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना, मिनी स्कर्ट्स पहनना। माता जी साड़ी कौन बाँधे? हमसे तो नहीं बनती साड़ी, हमसे नहीं होता। सीखो ना, नहीं बनता तो। सीखने से तो सब कुछ हो सकता है। आपने कोई भी चीज़ एकदम से किसी को नहीं आती, सीखने पे आती है। डेली वियर करो। मैं तो बोलती हूँ डेली वियर करो। आप अगर हेवी नहीं पहन सकते, लाइट वेटेड वियर करो, पर करो। पर इंडियन कल्चर को प्रमोट करो। जब सब मिलके करेंगे ना, तब जाके हम लोग जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना पाएँगे जिसमें जो है हम इंडियन कल्चर को प्रमोट कर सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल लोग इस पे फ़ोकस नहीं करते, उन्हें लगता है अ, चलो आगे बढ़ जाओ, बस ये लगता है। तो मैं तो बोलूँगी सारी गर्ल्स को ना मिलके खुद के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। पहले खुद के ऊपर अपने आप को ठीक कीजिए, फिर बाकी बात को और लोगों को अवेयर कीजिए, राइट? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है इंडियन कल्चर को प्रमोट कीजिए। वियर कीजिए साड़ी, क्या प्रॉब्लम है? कॉटन की साड़ी आराम से वियर की जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाँधने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन? फिर हम वाइंड अप करें।
देखिए डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। एक रैंडम आंसर या तो भक्तों के बीच है बात कर रहे हो आप, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? थोड़ा-सा ये मुझे बताओ तो मैं आंसर अच्छे से कर पाऊँगी। नॉन डिवोटीज तो मतलब नॉन डिवोटीज के बीच में देखिए क्या होता है कि कोई बात किस चीज में हो रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रही है, ये भी डिपेंड करता है ना? बेवकूफ नहीं बनना है, लोगों को ये नहीं दिखाना है कि आप बेवकूफ हो। लाइक आपको फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल एग्जांपल से मैं कनेक्ट करूं तो किसी ऑटो वाले ने आपसे एक्सेस पैसे ले लिए, है ना? ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो आप जो है उसको बोलोगे कि इतने पैसे बनते हैं, मैं इतने ही दूंगी। अगर आपको ठीक लगता है तो चलो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दूसरा ऑटो भी मिल सकता है। ठीक है? लेकिन बेवकूफ नहीं बनना। अच्छा आपने बोला था ना, ले लो कोई बात नहीं। नहीं, दिस इज़ आपके पास जो संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है, उसको आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम मार्केट जाते हैं, हम भगवान की कृपा के मतलब भगवान की कुकिंग करने के लिए कुछ भी चीज़ें हम लेके आते हैं, ठीक है लाते हैं, पर हम बार्गेनिंग भी करते हैं क्योंकि लक्ष्मी भगवान की है। हम ऐसे नहीं बेवकूफ बन जाएँ कि हमने तिलक लगा रखा है, ठीक है, हमें कोई बेवकूफ बना रहा है कि ₹100 की चीज़ हमें वो जो है ₹200 में बेच रहा है। तो हमें पहले मार्केट सर्च कर लेनी चाहिए, उसके बाद वो चीज़ देखनी चाहिए, फिर हम उसको बोलेंगे, "आप 100 की चीज़ 200 में कैसे बेच रहे हो? बेवकूफ़ मत बनाओ।" ठीक है? वहाँ पे हम तर्क कर सकते हैं, पर जो है मैंने बताया ना अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना है, थोड़ा ये डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं बेमतलब में आप झगड़ने लग जाओ, कहेंगे ये ऐसे भक्त होते हैं, हम तो कभी ना बने ऐसे भक्त। अपने घर में ही आप वॉयलेंट हो जाओगे, तो आपके फैमिली वाले कभी भक्त नहीं बन पाएँगे। ठीक है? अगर आप घर पे ही थोड़ा-सा आप जो है घर की सिचुएशंस, परिस्थिति सबको समझ के चलोगे, तो फिर आप जो है अच्छे से फिर लोगों को लगेगा कि इसको कितना एन्जॉय आता है ना हरि नाम करने में, कितना मतलब सुधार हो गया है मेरी बेटी में। इस तरह से फैमिली मेंबर्स सोचेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी बता ना क्या करती है तू? नानी-दादियाँ, बुआएँ पूछती हैं ऐसा, देखती हैं तो हमारे में चेंजेस, तो पूछती हैं, "अच्छा ऐसे नहीं ऐसा है, तो कैसे होता है ऐसा? बता ना, बता ना।" तो मतलब वो भी जानना चाहेंगे। पर अगर आप खुद ही मतलब क्लास में तो बहुत सीधे-साधे और स्मार्ट छोटा-सा बच्चा मासूम सा इनोसेंट चाइल्ड जैसा बन जाओ और जब क्लास बंद हो जाए तो फिर मतलब आपके 10 हाथ निकल आएँ और फिर बहुत बाल खड़े हो जाएँ और फिर आप कहो कि आ जाओ मेरे सामने जो आएगा उसे काट डालूँगी। तो इस तरह से नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप जो आप जो मतलब प्रेज़ेंटेबल हो, वही आप बाहर भी होना चाहिए, अंदर और बाहर सेम रहना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप डुअल कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहुत सिचुएशंस अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें कभी-कभी सहन नहीं करना पड़ता, बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें सहन करना पड़ता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो मैंने एक आप रैंडमली एक आंसर दिया है। आई होप दिस आंसर इज़ हेल्प यू। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? नो? तो यही वाइंड अप करते हैं, 7:10 हो गए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आचार्य राज ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम तक को। हरे कृष्णा, जय श्री शाह। श्री कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।